चलिए, तो फिर एक लास्ट टाइम मैं फिर से आपको एक बेसिकली ओवरव्यू रिवीजन करके देता हूँ कि जैसे कि डिजांगो एक एमवीटी पैटर्न है, मॉडल व्यू टेम्पलेट, राइट। मॉडल व्यू टेम्पलेट पे काम करता है, जिसमें मॉडल एक डेटाबेस होता है, व्यू एक अपना कंट्रोलर होता है, एंड टी यानी डिजाइनिंग यानी कि फ्रंट एंड का पार्ट्स होता है। सो हमारे पास मेन फोल्डर था हमारा, उसी के अंदर हमने एक और एक फोल्डर है और एक मैनेज डॉट पीवाई है। टेम्पलेट्स का एक हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर की थी, सेटिंग्स में जाके हमने सेटिंग्स की थी। यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी को क्रिएट करना था टेम्पलेट्स नाम के, सेम। और सेम डायरेक्टरी को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस वाले फोल्डर में, एग्जैक्टली इस वाले फोल्डर में, जो हमारा मेन फोल्डर आता है जिसमें सेटिंग्स है, उसके बाहर वाले फोल्डर में, बाहर हमें एक फोल्डर क्रिएट करना था। एंड उसी के अंदर देन हमने एचटीएमएल के पेजेस क्रिएट कर दिए। चाहे तो आप यहाँ पे अनदर फोल्डर बना के भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स आपके ऊपर है। एंड देन सबसे पहले अगेन फ्लो। फ्लो क्या कहता है एमवीसी पैटर्न का, एमवीटी पैटर्न का, कि सबसे पहले लोड होगा यूआरएल। हमेशा रिक्वेस्ट जो आती है हमारे यूआरएस के पास आती है, जो हमारी यहाँ पे urls.py की फाइल है, हमेशा कहाँ पे आती है हमारी, यहाँ पे आती है यूआरएस के पास, ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारे यहाँ से वो चेक करता है कि आपका पाथ क्या है, जैसे होम है या अबाउट है, स्लैश करके जब हम एंटर करते हैं, अगर मेरा पाथ होम है तो होम के पाथ पे कौन सा व्यू कॉल होगा, क्योंकि मैंने वो फ्लो आपको याद होगा, सबसे पहले यूआरएल, राइट, यूआरएल होगा ये लोड, एंड यूआरएल के बाद ये व्यू होता है, व्यू। तो व्यू डिसाइड करता है कि आपको मॉडल के पास जाना है, मॉडल को लोड करना है, मॉडल को डेटा देना है, या टेम्पलेट्स के पास जाना है, मॉडल एंड टेम्पलेट। तो व्यू के पास अगर मेरा होम है, उसको मिला होम है, तो होम के बेसिस पे व्यू कॉल होगा, राइट ना। यूआरएल में हमें होम मिला, उसने होम में होम वाला फंक्शन कॉल किया व्यू में, ये देखिए। एंड वहां से अब हम डिसाइड करेंगे कि वहां पे हमें क्या करना है। जैसे कि व्यू के अंदर, जैसे होम पे हमने एक रेंडर कर दिया रिक्वेस्ट होम डॉट एचटीएमएल को, तो ये इसने क्या कर दिया, टेम्पलेट्स में गया और होम और होम डॉट एचटीएमएल के पेज को लोड कर दिया, देखो ना, रिटर्न किया, यहाँ पे लोड कर दिया, रिटर्न किया, रेंडर किया, एंड जो भी टेम्पलेट्स का डेटा था वो व्यू में वापस आके रिटर्न होके हमारे यूजर को शो करवाता है। मतलब एक फ्लो है, एमवीटी पैटर्न, जो भी रहेगा व्यू के थ्रू होगा, याद रखना, दिस इज और द मेन थिंग्स जहाँ पे हमारे लॉजिक्स बिल्ड होंगे। जो भी हम पाइथन का कोड लिखेंगे, लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से देन व्यू को भेजेंगे, यहाँ से हम मॉडल डेटाबेस को भेजेंगे, या डेटाबेस का डेटा फेच करेंगे, जो भी होगा यहाँ से होगा, राइट, ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा एक टाइप का एक हमारा एमवीटी पैटर्न होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स का। देन आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि हमारे यूआरएस कौन सा यूआरएस है, उसी यूआरएस के रिस्पेक्टिव हमें हमारे व्यू को लोड करना है, हमारे किसको लोड करना है, हमारे व्यू को हमें लोड करवाना है। जो भी हमारा यूआरएल आएगा उसके रिस्पेक्टिव व्यू को कॉल करना, यहाँ से रेंडर करेगा। और एक चीज मैंने यहाँ पे बताई थी, अगर हम यहाँ से रेंडर को तीन चीजें हम भेजते हैं, यानी कि तीन पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट, सेकंड पैरामीटर होता है आपका यूआरएल यानी कि एचटीएमएल का पेज, एंड थर्ड पैरामीटर होता है आपका डेटा, यानी कि एक डिक्शनरी हम पास करते हैं। उसी डिक्शनरी का डेटा उसी की से हम वहां पे फेच कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे करके दिखाई दी ऐसे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सीधा आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, पाइथन के कोड को लिख सकते हो, पाइथन के वेरिएबल्स को लिख सकते हो। देन यहाँ पे नेम एंड एज, ये दोनों के दोनों कीज हमने वहां पे डिस्प्ले करवाए थे, राइट। तो मुझे सबसे पहले cd बैच 4, ये हमारे बाहर वाले फोल्डर में जाना होगा। अब यहाँ पे उसी के अंदर मेरा मैनेज डॉट पी वाई आता है, तो हम यहाँ पे पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करना, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर से आपको उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, राइट, ओके। तो यहाँ से क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले यूआरएल। अगर मेरा होम है तो होम पे जाएंगे, राइट। यहाँ पे अबाउट है तो अबाउट, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट,
होम पे देखिए हमने डिजाइन इसको डेटा को शो किया था। सीएसएस लगवा सकते हो, क्योंकि अब देखिए टेम्पलेट्स के अंदर आप जो चाहिए फ्रंट एंड का कोड लिख सकते हो। बड़ा होम पेज भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। अगर उसके अंदर आपको किसी थर्ड पार्टीज को यूज करना है, जैसे बूटस्ट्रैप जैसे कंसेप्ट यूज करना है, यस हैप्पीली वी कैन यूज। मतलब जो भी आप यहाँ पे चीज करना चाहते हो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। राइट, ठीक है। चलिए, सो आज हम क्या करेंगे, आज हम जाएंगे इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा आगे जाके एक अब हम ऐप बनाएंगे और उसी के अंदर अब हम काम करते हैं। यूआरएस देखिए हमें खुद से एंटर करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। बाद में तो हम उसको सेट करेंगे डिफॉल्ट। अगर हम जैसे रन करते तो ऐसे मिल रहे हैं ना, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट होम पेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये स्लैश करके हमें पहला यूआरएल डाल देना है ना, जो हमें फर्स्ट यूआरएल हमें जो चाहिए। ठीक है, एक बार यहाँ पे लोड होगा तो यहाँ पे हमारा ये राउटिंग यूआरएल काम करेगा और इसको भी हम डिफॉल्ट सेट कर देंगे बाद में कि हमारा होम पेज ही बाय डिफॉल्ट लोड हो, तो कोई दिक्कत ना आएगी, हमें मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। अब देखिए कि ये मेरा तो मेन प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे कि आप एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट ना। तो प्रोजेक्ट में कैसा होता है कि अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आप एडमिन पैनल पे एडमिन होता है, यूजर होता है। अगर बड़ा ई कॉमर्स अपनी ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है तो इसमें वेंडर्स आते हैं, अलग अलग टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। तो हर एक को हम एक ही जगह पे लिखेंगे तो हो सकता है कि लाइक दैट कि ये हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन की बात हो सकती है। तो इसीलिए इसको ऐप में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब अलग अलग मॉड्यूल यानी कि अलग अलग एप्स आप बना दो, एक ही प्रोजेक्ट रहेगा बट उसमें ऐप अलग अलग रहेंगे। समझ लो क्या, यूजर पैनल के लिए ऐप अलग, एडमिन के लिए ऐप अलग। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट में। कोई वेंडर है, ई कॉमर्स पे वेंडर है, वेंडर के लिए ऐप अलग। तो हर एक के लिए अपना अपना एक ऐप हम देंगे। स्टाफ रहेंगे, स्टाफ के लिए अलग, है ना, यूजर्स है उसके लिए अलग। तो ये ऐप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मोस्टली आपको इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप इंटरेस्ट के लिए जाते हो एज अ मशीन टेस्ट में कि मेक द वन ऐप एंड परफॉर्म द CRUD ऑपरेशन। मतलब आपको एक ऐप बनाने के लिए बोलते हैं और उसके अंदर आपको CRUD ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। CRUD मतलब होता है CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये चार ऑपरेशन मेनली पूछे जाते हैं। देन देन हम किस तरीके से करें, तो हमें किस तरीके से करना है, तो एक ऐप हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, है ना। तो एक ऐप हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। क्लियर, ओके। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से ऐप हम क्रिएट करेंगे, और जो हम ऐप क्रिएट करेंगे, है ना, तो उसी ऐप के अंदर हम बाकी चीजें भी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ठीक है, ओके। यस, देखिए सीडी के बाद क्या देना है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया सर्वर को, ठीक है। आप कौन से फोल्डर में हो, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, हमें कौन से फोल्डर में जाना है, राइट ना। ओके, कौन से फोल्डर में जाना है। आप जैसे कि अगर मैं जैसे मैं ओपन करता हूँ तो मैं होता हूँ पाइथन बैच 4 के अंदर, है ना। मैं दिखाता हूँ, मैं एक बैक डायरेक्टरी जाना है तो सीडी डॉट डॉट स्लैश डॉट सीडी डॉट डॉट लिखोगे तो पिछली डायरेक्टरी में आते हैं। अब देखिए मैं कहाँ पे हूँ, पाइथन बैच 4, ये देखिए पाइथन बैच 4। यहाँ पे एक फोल्डर है बैच 4 नाम का, दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सीडी बैच 4, मतलब जो आपका यहाँ पे हमने सबसे स्टार्टिंग में ऐप बनाया था, सॉरी सीडी बैच 4, ये देखिए आ गया। ये देखिए सीडी बैच 4 आ गया। अब मैं बैच 4 के अंदर हूँ, मतलब इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास मैनेज डॉट पीवाई है। मतलब हम इस मैनेज डॉट पीवाई को रन करना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। इसलिए मुझे इस फोल्डर के यहाँ पे आने के बाद अब मैं सीधा यहाँ पे कर सकता हूँ रन सर्वर। राइट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रन सर्वर। तो ये देखिए बैच 4, मैं देखिए पाइथन बैच 4 है, इसके अंदर मैं बैच 4 के अंदर चला गया। तो हमें कहां तक पहुंचना है, ये हमारे मैनेज डॉट पीवाई तक पहुंचना है। मैनेज डॉट पीवाई कहाँ पे, बैच 4 के अंदर है। अगर फिलहाल अगर हम जब उसको ओपन करते तो हम कहाँ पे होते हैं, बैच जो हमारा मेन डायरेक्टरी उसके अंदर। वहां से मुझे मैनेज डॉट पीवाई तक पहुंचना है, तो कोई भी डायरेक्टरी चेंज करनी है सीडी करना होता है और आगे वाली डायरेक्टरी का नाम देना है।
पीछे आना है तो डॉट डॉट कर दो। ये देखो, मैं पाइथन बैच 4 पे आ गया, समझ में? अभी मैं यहाँ पे हूँ, ध्यान से देखना। और उसके बाद मुझे बैच 4 पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd बैच 4, समझ में? अब मुझे यहाँ से रन सर्वर करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ से हमें रन सर्वर करना होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए एक ऐप हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सीएलएस करता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी सबको क्लियर दिख रहा है? परफेक्ट। देखिए, एक ऐप मतलब क्या है कि एक सेटअप, एक बेसिक हमें एक सेटअप बनाना है जिसके अंदर मैं व्यू, मॉडल एंड हमारे टेम्पलेट्स को यूज करने वाला हूँ। समझ में आया? सबको हम यूज करेंगे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे। ऐप के अंदर हम एक एक सेटअप करेंगे, बूटस्ट्रैप की मदद से भी डिजाइन करेंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं कि कितना होता है। सो एक ऐप क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी होगी। उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी होगी, ठीक है। अगर मैं डी जांगो डैश एडमिन करता हूं, यहाँ पे एक हमें कमांड दिखाई देती है स्टार्ट ऐप, ये देखिए, दिख रहा है? इस कमांड को ही मुझे चलाना है। स्टार्ट ऐप, एक ऐप हमें क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें एक बेसिक सेटअप मिलेगा फॉर द डेटाबेस, मॉडल के लिए एक सेटअप मिलेगा, उसको हम यूज करेंगे, है ना? तो सब कुछ तो अलग अलग ऐप, एक ही प्रोजेक्ट में मैं मल्टीपल एप्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एक ही प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल एप्स को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अब हमें क्या करना है, एक ऐप को क्रिएट करना है। ओके, राइट। चलिए, तो मैं ऐप कहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वो भी देख लीजिए। ये जो मेरा बैच 4 नाम का हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसके अंदर बैच 4 नाम का एक फोल्डर जिसमें हमारी मेन फाइल सेटिंग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट सेटअप होता है। इसके बाहर टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी है, मैनेज डॉट पीवाई, यहाँ पे इस जगह पे हमें एक ऐप को क्रिएट करना है। तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग एप्स हो सकते हैं, राइट ना? ओके, जैसे आपका बुकिंग एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो मेन आपका रहेगा, उसमें आपके अलग अलग एप्स हो सकते हैं। एक ऐप होगा जो यूजर के लिए, एक ऐप होगा एडमिन के लिए, एक होगा सुपर एडमिन के लिए, एक ऐप होगा आपका पेमेंट गेटवे चलाने के लिए। मतलब समझ में आया ना? आपके प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देता है ये। तो क्या हमें ऐप करना है जिसके अंदर फैसिलिटी मिलती है, हम मॉडल के साथ काम करें, हम व्यू के साथ काम करें, हम टेम्पलेट के साथ काम कर सकते हैं। लेट्स सी, तो एक हम क्रिएट करते हैं। मैं फिर से इसको एक बार सीएलएस कर देता हूँ फॉर द क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे ना मैं एक कमांड चलाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैनेज डॉट पीवाई के पास हूं मैं, बैच 4 के अंदर। ये देखिए बैच 4, बैच 4 ए फर्स्ट डायरेक्टरी, जिस उसके अंदर भी एक बैच 4 है, उसके अंदर नहीं जाना है। उसके बाहर टेम्पलेट और मैनेज डॉट पीवाई है, राइट ना? यहाँ से हम मैनेज डॉट पीवाई को रन करते हैं ना, तो यहाँ पे आना है पीवाई, मैनेज डॉट पीवाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है स्टार्ट ऐप। क्या लिखना है? स्टार्ट ऐप, पी वाई, मैनेज डॉट पी वाई, स्टार्ट ऐप, और आगे ऐप का नेम आपको सेट करवाना है। तो ऐप का नेम आपका जो भी रहेगा, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, एज पर द प्रोजेक्ट, राइट ना? जो आपको देना है आप दे सकते हो। जैसे मैंने एक ऐप का नाम दे दे यहाँ पे टेस्ट। क्या नाम है आपका? टेस्ट नाम का ऐप है, ठीक ना? तो इस ऐप का नाम मैंने टेस्ट दे दिया, मैंने टेस्ट ऐसे बना दिया, ठीक है। ओके, तो पी वाई, मैनेज डॉट पी वाई, स्टार्ट ऐप, टेस्ट नाम का ऐप मुझे यहाँ पे क्रिएट करवाना है, और मैंने एंटर कर दिया। ओके, ये टेस्ट नाम का एक्चुअली देखिए एक एग्जिस्टिंग नेम है, मतलब एक्चुअली टेस्ट नाम का ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक ना? तो अलग सा नाम दीजिए तो एग्जिस्टिंग नहीं, यूनिक हो, समझ में? तो यहाँ पे मैंने दे दिया सिंपल है, मैं माई ऐप दे देता हूँ। सिंपल है, ठीक है, माई ऐप, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब परफेक्ट हुआ, कोई कोई एरर नहीं है। ओके, मैनेज डॉट पी वाई, स्टार्ट ऐप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक फोल्डर सेपरेटली। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था बैच 4, उसके अंदर एक मेरा बैच 4 नाम का मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सेटिंग्स वगैरह सब सारे फाइल्स है।
उसके बाद अब हमने एक ऐप बना दिया, इसको मैं ओपन करूंगा तो उसके अंदर भी मुझे कुछ बहुत सारी चीजें मिल रही है। आप देख सकते हो क्या क्या है। एक माइग्रेशंस नाम का फोल्डर है, माइग्रेशंस होते हैं हमारे डेटाबेसेस। एडमिन नाम का फोल्डर है, एप्स नाम का फोल्डर है, मॉडल्स नाम का फोल्डर है, एस नाम का एक फोल्डर है, यानी कि सॉरी फाइल्स है, एंड व्यू नाम की भी एक फाइल्स है, राइट ना। तो हमने एक ऐप बनाया जहां पे हमें देखिए व्यूज तो मिल रहा है, बट यहाँ पे यूआरएस की फाइल मिसिंग होती है, ठीक है। ये हमें खुद से मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ती है जब भी हम ऐप बनाते दैट टाइम, ठीक है। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो ऐप हमने यहाँ पे बना दिया, चलो एक ऐप तो हमने क्रिएट कर दिया, एक हमें कुछ उसके अंदर अभी अब हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले इस ऐप को रन कैसे करना है, ओके, पहले इसका बेसिक फंडा हम समझ लेते हैं। अभी तक हम क्या करते थे वो देखते हैं। अब हम यहाँ पे py manage.py रन सर्वर करते हैं। तो इससे क्या होता है, रन सर्वर से ये आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है और हम यहाँ से लोड करवा सकते हैं हमारे पेजेस को। जैसे कि मैं होम एंटर करता हूँ तो मुझे होम मिल जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए पता है, अब मैंने ऐप बनाया ना, अब मुझे ऐप के अंदर जाना है, मतलब ऐप के अंदर का पेज रन करना है। तो माय ऐप ये फोल्डर ये ऐप आएगा और स्लैश मेरा होम ये पेज लोड होना चाहिए। समझ में क्या लोड होना चाहिए, मुझे अभी ऐप के अंदर जाना है और ऐप के अंदर से मुझे बाकी पेजेस को लोड करना है। अभी समझ में ऐप क्या होता है, एक डायरेक्टरी हमने बना दी और उसके अंदर के बाकी चीजों को हमें एक्सेस करना है, राइट। ओके, सो माय ऐप स्लैश होम अब ऐसा चाहिए मुझे। कैसे चाहिए, माय ऐप स्लैश होम। तो मुझे पहले स्टार्टिंग में इस यूआरएल को जनरेट करना पड़ेगा, माय ऐप वाले यूआरएल को, क्योंकि सबसे पहले तो हम यूआरएल के पास ही आएंगे ना, इस यूआरएल के पास ही आएंगे। और इस यूआरएल के पास आने के बाद मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे माय ऐप वाले ऐप को लोड करना है, फोल्डर को। ओके, तो इस माय ऐप के अंदर मैंने अभी इसमें देखो यूआरएल की फाइल नहीं है, क्योंकि अब मेरा माय ऐप के अंदर अलग अलग यूआरएल बनने वाले हैं। होम अबाउट कुछ भी रहेगा, माय ऐप के अंदर होगा। तो हमें क्या करना है कि माय ऐप के अंदर एक यूआरएल की फाइल क्रिएट करनी, जो कि अभी यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो न्यू एक पाइथन फाइल आपको क्रिएट करनी, राइट क्लिक करके माय ऐप के ऊपर एक पाइथन फाइल आपको क्रिएट करनी जिसका नाम होगा urls.py। करेक्ट, बना दी, ओके। एंड यहाँ का जो यूआरएल था उसी यूआरएल को ऐसे में थोड़ा से कॉपी करके हमारे इस माय ऐप के यूआरएल में डाल देता हूँ। खाली मुझे बस इन सारी चीजों को निकाल देता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे चलेगा। सिर्फ मेरा यूआरएल पैटर्न वाला लिस्ट रहेगा बस। ओके, समझ में आया? ओके, अब देखिए बाकी तो जो चीजें चाहिए यहाँ से हमें इंपोर्ट हो रही है। अब ये कौन सा यूआरएल पता है, माय ऐप का यूआरएल है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि माय ऐप के यूआरएल में मेरा मेरा अगर होम नाम का यूआरएल जनरेट होता है तो मुझे इसमें देखो व्यूज नाम की फाइल है, तो उसको मुझे व्यूज नाम की फाइल को लोड करना पड़ेगा। देखो डॉट एम्पोर्ट व्यूज, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि व्यूज डॉट उसके अंदर का होम फंक्शन को कॉल कर दो। नेम आपका होम, मतलब सेम ही है, जो वहाँ पे यूआरएल क्रिएट करते हैं वही यूआरएल यहाँ पे भी क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे हमने जो किया था ना, सेम यहाँ पे भी कर देना है। बस हमने डिफरेंस इतना है कि ये अब माय ऐप के अंदर का यूआरएल है। तो सबसे पहले मुझे माय ऐप तक पहुंचना पड़ेगा। देखिए कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। इसको टाइम लग जाएगा तभी चलेगा, बट इसके राउटिंग कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम किसके अंदर है, माय ऐप के अंदर, ठीक है। उसके अंदर का होम मुझे चाहिए, बट होम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे इस यूआरएल से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले यही यूआरएल फाइल लोड होगी जो हमारे मेन प्रोजेक्ट की आती है। ये देखिए बैच 4 जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर का जो यूआरएल है ना, ये फाइल पहले यहाँ पे लोड होगी। और यहाँ पे मुझे ये बताना होगा कि पाथ अगर पाथ मेरा क्या है, माय ऐप स्लैश है। देखो ध्यान से, मेरा अगर पाथ माय ऐप स्लैश ऐसे ही लिखना है, क्योंकि कुछ भी अगर यूआरएल लोड करना है तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, माय ऐप स्लैश और उसके बाद होम लिखेंगे, करेक्ट। तो हमें यूआरएल पहले बताना है, अगर मेरा यूआरएल माय ऐप होगा तब मुझे इस माय ऐप वाली जो हमने ऐप बनाया उसके अंदर के यूआरएल के फाइल को लोड करवाना है। किसको लोड करवाना है, यूआरएल फाइल को। तो मैं यहाँ पे कॉमा करके इंक्लूड करूंगा, क्या करूंगा मैं, इंक्लूड, है ना, इंक्लूड करूंगा। किसको इंक्लूड करूंगा मैं यहाँ पे,
हमारे माय ऐप डॉट यूआरएस फाइल को। अब ये इंक्लूड कहाँ से आएगा? ये आएगा आपके यहाँ से यूआरएस से आएगा इंक्लूड। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दिया। डिजांगो यूआरएस में से पाथ आता है, उधर से इंक्लूड नाम का फंक्शन आता है, तो हमने इंक्लूड कर दिया। अब ये इंक्लूड माय ऐप का यूआरएस पूरे के पूरे माय ऐप के यूआरएस के फाइल को लोड करवाएगा। तो माय ऐप स्लैश यहां तक जैसे मिलेगा, ये किस किस कौन से यूआरएल में जाएगा? ये आपके ऐप के यूआरएल में जाएगा। देखो ना, माय ऐप डॉट यूआरएस को हमने लोड कर दिया। अब ये जाएगा माय ऐप के यूआरएस के अंदर। माय ऐप के यूआरएस के अंदर उसको क्या मिलेगा? अगर स्लैश मेरा होम है तो व्यूज में होम को कॉल करेगा। अब व्यू कहाँ पे इसका? ये देखिए माय ऐप के अंदर, ये देखो व्यूज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, एंड देन डेफ मैंने यहाँ पे होम बनाया, सेम रिक्वेस्ट वही रहेगा, रिक्वेस्ट वैसे आएगा। और यहाँ से हम रिटर्न रेंडर, रिटर्न रेंडर पहले आएगा रिक्वेस्ट कॉमा, किसको लोड करना है ना। अब मुझे यहाँ पे एक हम टेम्पलेट्स भी यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेम्पलेट्स डायरेक्टरी को बनाएंगे, या फिर जो हमारे पास टेम्पलेट्स है उसको भी हम लोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया होम डॉट एचटीएमएल, क्या कर दिया मैंने? होम डॉट एचटीएमएल के फाइल को लोड कर दिया। क्लियर? ठीक है, ओके। तो पहले इस रेंडर को हमें लोड करना पड़ेगा फ्रॉम डिजांगो शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। ये देखो ऊपर लोड हो चुका है। ठीक है, सो लेट्स सी। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, मैं ऐप के अंदर इसको सेव करता हूँ। इसी वर्क को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो सब कुछ फाइल को सेव करना है अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहले हम मेन जो हमने जो मेन प्रोजेक्ट बनाया उसी के यूआरएल में पहले हम पहुंचते हैं। यहाँ पे अगर उसको माय ऐप स्लैश ऐसे यूआरएल मिलेगा तभी वो माय ऐप वाली यूआरएल को लोड करवाएगा। एंड माय ऐप यूआरएल के अंदर जाएगा तब उसको आगे वाला यूआरएल मिलेगा। तब उसको मिलेगा अगर होम है तो व्यू में होम को आपको कॉल करना है। देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट फिर से रन हो चुका है, इसको मैं जस्ट ओके कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आके अब देखिए मैं माय ऐप स्लैश कर रहा हूँ एंड उसके अंदर अब मेरा है होम। मैं एंटर करूंगा, ये देखिए होम का पेज लोड हो रहा है। जो हमने बाहर वाला टेम्पलेट था ना वही लोड हो रहा है। ये देखिए बाहर वाला टेम्पलेट से डेटा लोड हो रहा है, बट माय ऐप के अंदर। तो हमें क्या चाहिए? ये हमें सिर्फ माय ऐप के अंदर, यानी कि हम ऐप के अंदर से अब लोड कर रहे हैं। चाहिए तो हम इस टेम्पलेट्स फोल्डर को हमारे इस ऐप के अंदर भी क्रिएट करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो हमारा ऐप है ना, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको लोड करवा सकते हैं। समझ में आया? या फिर सेम प्रोसेस सेम रहेगी, बस आपके यहाँ पे माय ऐप के अंदर राइट क्लिक करके डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसका नाम टेम्पलेट्स देना है, वहां से डेटा लोड होगा। बट अगर मैं बाहर से टेम्पलेट्स को क्रिएट कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे पास बहुत सारे एप्स हो। तो होता कैसा है कि कौन से ऐप का हम टेम्पलेट्स लोड कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस टेम्पलेट्स के इनसाइड हम न्यू एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला माय ऐप, तो मतलब अब मैं माय ऐप से जो भी टेम्पलेट्स लोड करवाना चाहता हूँ इस माय ऐप से करवाऊंगा। इस माय ऐप से हम क्या करेंगे? उसको लोड करेंगे। क्लियर? ओके, इसके अंदर हम इस फाइल को लोड करवा सकते हैं। अगर इस माय ऐप के अंदर मैं राइट क्लिक करके न्यू एक डायरेक्टरी यहाँ पे भी क्रिएट करूं जिसका नाम मैं दे दूं टेम्पलेट्स, स्पेलिंग वगैरह ठीक से देनी है। एंड इसके इनसाइड अगर मैं यहाँ पे न्यू एक एचटीएमएल की फाइल अगर क्रिएट कर दूं होम डॉट एचटीएमएल, ठीक है, तो भी चल जाएगा। मैंने होम यहाँ पे लिखा, होम जैसे कि मैसेज दे दिया। ओके, ठीक है, होम डॉट एचटीएमएल। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? टेम्पलेट्स। ओके, हाँ यहाँ पे है यूआरएस है, व्यूज है। अब मुझे इसको चाहिए, राइट? ओके, एक मैं यहाँ पे और एक फोल्डर बनाता हूँ, लेट्स से माय ऐप
एक्चुअली आइडियली यहाँ से आप कर सकते हो, टेम्पलेट्स इधर से आपका लोड होगा। मैं बस इसके अंदर आपको इसको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मैं इसको मूव कर दिया। ओके, एंड इस व्यूज के अंदर आके मैंने यहाँ पे बनाया, मैं आपके अंदर का होम डॉट एचटीएमएल से लोड करवाना है। और एक बार मैं फिर से अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता, कंट्रोल सी से स्टॉप कर दो और फिर से py manage डॉट py रन सर्वर को आपको चलाना है। यहाँ पे आके एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मतलब कि माय ऐप होम इज नॉट एग्जिस्ट। सही है, टेम्पलेट्स का नाम कोई गलत लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ से, कहाँ पर गया, डिलीट डिलीट डिलीट। अब मैं फिर से इसको एक बार चला रहा हूँ। ठीक है, माय ऐप और होम पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो बता रहा है कि होम माय ऐप टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? सेटिंग्स उसका एक बार देख लेना है, सेटिंग्स डॉट पी वाई। सही है, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी बना दी। इसको मैं करता हूँ इसी के अंदर से लोड होनी चाहिए हमारी फाइल। एक फोल्डर है, माय ऐप है, तो हमारा माय ऐप भी है यहाँ पे। कहाँ पे है इसका बराबर, रिक्वेस्ट माय ऐप स्लैश होम डॉट एचटीएमएल। एक काम करते हैं, इस ऐप को मैं यहाँ से टेम्पलेट्स को यहाँ से निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, और हमने जो यहाँ पे बनाया था बाहर यहाँ पे रखता हूँ, जो हमने पहले से बनाया था इस डायरेक्टरी के अंदर टेम्पलेट्स। ओके, एंड इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी, जिसका मैं नेम देता हूँ माय ऐप, एंड उसी के इनसाइड मैं एक न्यू एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ home.html। ओके, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एक कंटेंट। अब जैसे नॉर्मल हमने बनाया था वैसे देखा है, कुछ चेंजेस नहीं किया, बस एक एक इस टेम्पलेट्स के अंदर एक फोल्डर बना के उसके अंदर मैंने रख दिया home.html। मतलब कि अगर हमारे पास और कुछ ऐप आ जाता है, दूसरा कोई मैं ऐप बनाता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्लियरली कि कौन से ऐप के टेम्पलेट्स को मैं रन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इसके माय ऐप के अंदर home.html रख दिया। अब यहाँ पे व्यूज में मैंने क्या किया, व्यूज में मैंने बताया इसको कि माय ऐप नाम का आपका फोल्डर है और उसके अंदर आपका होम डॉट एचटीएमएल है। समझ में? टेम्पलेट्स के अंदर माय ऐप नाम का फोल्डर है और उसके अंदर आपका पेज है। तो अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, तभी हमें आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये सामने यही बता दिया, वही रख दिया टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, बस बाहर एक और एक इसके अंदर और एक फोल्डर क्रिएट कर दिया माय ऐप का और इसके अंदर रख दिया। ठीक है,
चलो ये यहाँ तक है और मेरा मैं ऐप हूँ। अब हम इस दोनों के अंदर ही काम करेंगे। एक मेरा ऐप रहेगा, एक मेरा टेम्पलेट्स रहेगा। अब इन दोनों के अंदर ही हमें काम करना है। तो पहले से इसका कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, हालांकि मैं ऐप के भी अंदर कर सकते हैं। सो लेट्स सी, बट अभी एरर दे रहा है तो मैं देखता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आइडियली बाहर से ही हम टेम्पलेट्स बना के उसके अंदर से पेजेस को रन करवाते हैं। तो माय ऐप हो गया, होम डॉट एचटीएमएल मेरे पास आ चुका है। इस तरीके से हमने एक ऐप बना दिया। अब मेरा यूआरएल थोड़ा ऐसा चेंज होगा कि हम यहाँ तक हमारी डायरेक्टरी, उसके बाद ऐप का नेम स्लैश आपका यूआरएल आएगा। स्लैश आपका क्या आएगा, यूआरएल आपके पास, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अलग अलग यूआरएल फिर से जैसे हमने पहले किए थे वैसे सेम आप यहाँ से फिर से कर सकते हो। ओके। सो अब मैं यहाँ पे ना इस टेम्पलेट्स के अंदर ना मैं बूटस्ट्रैप को लोड करवाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास मल्टीपल पेजेस है। न्यू, यहाँ पे मैंने और एक एचटीएमएल का फाइल बना दी, अबाउट डॉट एचटीएमएल। मैंने और एक इस माय ऐप के अंदर और एक मैंने बना दी कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ओके, तो ये तीन तो मैंने यहाँ पे बना दिए। अब मुझे उसके अंदर ना बूटस्ट्रैप को लोड करवाना है। क्या करना है, बूटस्ट्रैप को लोड करवाना है। अब बूटस्ट्रैप को लोड करना है क्या, बूटस्ट्रैप क्या एक डिजाइनिंग फ्रेमवर्क आता है फ्रंट एंड का। अगर अभी तक किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप बस फॉलो कर देना। जैसे आप जब पढ़ोगे बूटस्ट्रैप तो समझ जाओगे डिजाइनिंग होता है। जैसे आप सीएसएस लिखते हैं, तो सीएसएस लिखने के लिए हमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम हमारा जाता है। तो बूटस्ट्रैप हमें एक प्रीडिफाइंड, एक टेम्पलेट्स, एक प्रीडिफाइंड सीएसएस एक दे देता है। उसी को हमें यूज करना होता है। हम्म, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं, सर मेरा बूटस्ट्रैप नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर नहीं पता है अभी तक, कभी भी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे यूज कर लेना। जब आप पढ़ोगे समझ जाओगे, ठीक है। वो सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है, सिर्फ खाली डिजाइनिंग का है, ठीक है। ओके। तो बूटस्ट्रैप एक डिजाइनिंग फ्रेमवर्क आता है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो उसको यूज करने के लिए हम जाएंगे एक उसकी ऑफिशियल वेबसाइट getbootstrap.com पे, ठीक है। ओके, एंड यहाँ से अभी जो 5 वर्जन आया है, जो लेटेस्ट है अभी तक, मतलब जितना मार्केट में चाहिए उतना अभी तक यूज नहीं हो रहा है, मतलब अभी न्यू है, राइट ना। बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम एप्लीकेशन रनिंग ऑन द 4th वर्जन है ना, किसके ऊपर है, 4th वर्जन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम बूटस्ट्रैप 4.6 को यूज करेंगे। बट पहले आपका यहाँ पे काम होगा इसको वर्जन को सिलेक्ट करना, है ना। तो एक बार आप इस वर्जन को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से अभी यूज करना है हमारे बूटस्ट्रैप को। तो बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का एक ऑलरेडी बना हुआ पॉपुलर फ्रेमवर्क है। ये देखो यहाँ पे सीएसएस सीडीएम पाथ दिख रहा है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, ये दिख रहा है यहाँ से कॉपी का बटन, इसको कॉपी करना है और ऐड करना है हमारे इस वाले पेज के अंदर। किसके अंदर, इस यहाँ पे टाइटल के बाद यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। इस वाले लिंक को, पूरी लिंक को यहाँ पे डाल दो। ये देखिए लाइव लिंक लेता है सीएसएस की फाइल, देखो bootstrap.min.css दिख रहा है। तो एक सीएसएस है ये, ठीक है, मेनली जो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसको हम कहते हैं बूस्टर। उसके अंदर बहुत सारी सीएसएस लिख के रखी है क्लासेस के नाम से, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, क्लासेस, और क्लासेस के नाम से उसको पहले से लिख ऑलरेडी सीएसएस लिख के रखी है। चलिए ये तो हमारा काम होगा। अब इस सीएसएस को हमें यूज करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक div लिख रहा हूँ, div नाम का टैग, एंड यहाँ पे मैं कुछ क्लास दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंटेनर, है ना, कंटेनर फ्लूइड दे रहा हूँ, ठीक है। और उसी के अंदर मैं एक div यूज कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर अब मैं h1 टैग देके उसके अंदर मैं होम लिख रहा हूँ, या फिर पहले मैं सिर्फ कंटेनर लिख के आपको दिखा देता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। कंटेनर क्या करता है, 9 विड्थ देता है, बाकी बाय डिफॉल्ट मार्जिन में छोड़ता है। तो ये क्लासेस उसके प्रीडिफाइन होते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, क्लास दे दिया कंटेनर। ओके, सॉरी इसको तो मैं कॉन्टैक्ट में लिख रहा हूँ एक्चुअली। हम इस लिंक को मुझे चाहिए होम में, ठीक है ना। तो होम में भी उसको डाल देना है। एंड फिर से यही ड्यू यहाँ से उठा के हमारे होम में ऐड करो, ठीक है। चलो, तो ये बस एक चेक करने के लिए कि ये हमारा सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चलेगा तो फिर ठीक है। तो ये देखो अभी, ये देखिए 970 बीच में आ गया ना। तो एक कंटेनर नाम का क्लास होता है जो बाय डिफॉल्ट ऐसे बीच में आता है, लेफ्ट और राइट से मार्जिन छोड़ता है, मतलब हमारा ये सही से काम कर रहा है।
तो हम इसको यूज करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक ना यूआरएल दे दूं, नेविगेशन बार दे दूं, जैसे होम, अबाउट अस वगैरह जो नेविगेशन बार होता है ना, वो मुझे यहाँ पे देना है। तो वो भी आपको इस बूटस्ट्रैप से मिलेगा, जो चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेव, नेव बार, ये देखिए, इस पे आप क्लिक करोगे, इस डिजाइनिंग को आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, जिनको बूटस्ट्रैप नहीं पता है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर देना इस कोड को। ये मेनली क्या होता है कि क्लासेस के नाम होते हैं, जैसे न्यू बार, ये क्लास है, इसकी सीएसएस ऑलरेडी bootstrap.css में लिख के रखी है, इसलिए उसका डिजाइनिंग हमें डायरेक्टली मिल जाता है। क्लियर? ओके। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ एंड इसी को मैं ऐड कर रहा हूँ इस कंटेनर के अंदर। ये देखिए, पूरे पार्ट को, न्यू नाम के टैग को मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया, ठीक है, और बूटस्ट्रैप ऑलरेडी हमने यहाँ पे लोड कर दिया। अब मैं सेव करके अब इसको रन कर देता हूँ हमारे पेज को, तो देखना कि आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, आ रहा है कि नेविगेशन बार। तो मेनली ये डिजाइन का पार्ट है, तो उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, बस डिजाइनिंग वैसे यूज करनी है, ठीक है। तो नेविगेशन बार जो बूटस्ट्रैप की हमें यहाँ पे मिल जाती है, राइट। एंड ऐसे हमें सब पेजेस के लिए करना है, और मैं चाहता हूँ कि अभी नेविगेशन भी करना है, मुझे यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट का पेज लिखना है, और यहाँ पे जो ब्रांड आता है उनका, यहाँ पे मैंने माय ऐप दे दिया, मेरा ऐप है इसलिए माय ऐप दे दिया। ओके, अब ना, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है, देखिए, बस डिजाइनिंग के पार्ट से एक यहाँ पे एला आता है, लिस्ट आता है, एंकर टैग आता है, एंकर टैग के अंदर ये होम है, तो होम पे मुझे रहना है, तो होम सेम लिखना पड़ेगा, स्लैश होम, मतलब मैं उसी पेज पे रहूंगा। सेकंड है, जैसे कि मुझे अबाउट पे जाना है, तो अबाउट एचटीएफ में हम क्या बनाएंगे, अबाउट नाम का यूआरएल, समझ में आया ना, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। उसके बाद ये जो एल ड्रॉप डाउन वाली है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे एक लिख दिया कॉन्टैक्ट, जिसको डिसेबल है उसको निकाल दिया। एक फॉर्म है, फॉर्म की जरूरत है तो रखने दो या निकाल दो, ठीक है, परफेक्ट है ना। या रख देता हूँ, बाद में देखते हैं उसको क्या करना है। हाँ, तो सेव कर दिया, इसको सेव करने के बाद इसको मैं रन कर देता हूँ। अब देखिए, माय ऐप नाम का आ गया, वो में अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, तो ये अब हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ठीक है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट, इसके डेटा मुझे यहाँ पे नीचे मिलना चाहिए। तो ये डिजाइनिंग का पार्ट है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे आपको यूज करना है एज इट इज। ओके, जो हमारा आएगा इसका डिजाइनिंग का पार्ट, ओके। अब अब हमारा क्या है कि हमें राउटिंग करना है, तो मैंने अबाउट पेज बना दिया, कॉन्टैक्ट किसके अंदर है, माय ऐप, हम माय ऐप से लोड कर रहे हैं उसको। तो सेम पार्ट है, इसको कॉपी करके अबाउट में ऐड कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर रहा हूँ, तीनों में भी, समझ में आया? अभी अबाउट है तो टाइटल मैंने यहाँ पे अबाउट दे दिया, जो डिजाइनिंग के लिए आता है, और यहाँ पे भी बाकी चीजें सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं। इस नेविगेशन के बाद मैंने और एक ड्यू ले लिया, जिसका मैंने क्लास एक फिर से दे दिया कंटेनर, डिजाइनिंग का क्लास है, और इसी के अंदर अब मैं यहाँ पे एचओ में लिख रहा हूँ कि दिस इज माय होम पेज, ठीक है। तो ये सब में हम ऐड करेंगे, तो पता चलेगा कि कौन सा पेज लोड हो रहा है, कॉन्टैक्ट है। इसके बाद मैं एक ऐड कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट, और एक, ये तो हमारा होम का ही है, यहाँ पे दे दिया दिस इज होम पेज, और ये हमारा अबाउट का पेज, बस। तो कुछ डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे कंटेंट के साथ ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब क्या होता है, दिस इज माय होम पेज, दिस इज अबाउट पेज, अबाउट का यूआरएल हमने क्रिएट किया ही नहीं, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा राउटिंग। अब हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं अबाउट पे, तो हमारा माय ऐप के अंदर अबाउट लोड होगा, क्योंकि अभी हम माय ऐप के अंदर है, करेक्ट। तो यूआरएल हमें क्रिएट करना पड़ेगा माय ऐप का, ये देखिए, तो यहाँ पे पाथ आएगा, और हमें यहाँ पे बनाना है कि अगर अबाउट यूज डॉट अबाउट पे नेम अबाउट को लोड करना है, सेम, और एक आएगा कॉन्टैक्ट, और व्यू पे कॉन्टैक्ट को लोड करना है, ठीक है, नेम रहेगा कॉन्टैक्ट। तो रिस्पेक्टिव व्यूज में हमें इसको बनाना होगा, सिर्फ हमने होम बनाया था, तो अब हम बनाएंगे डेफ अबाउट,
यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट। समझ में आपकी फ्लो वही है, इसलिए मैंने बताया था 2-3 सेशन के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि वही वही फ्लो रहेगा, वही सिंटेक्स रहेगा। यूआरएल पहले लोड होगा, यूआरएल के बाद व्यू आएगा, व्यू के बाद टेम्पलेट्स को लोड करना है, सेम है। रिटर्न रेंडर हम करेंगे रिक्वेस्ट कॉमा माय ऐप स्लैश अबाउट डॉट एचटीएमएल। समझ में डेव कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा माय ऐप के अंदर, माय ऐप ये फोल्डर है, टेम्पलेट्स के अंदर का माय ऐप नाम का फोल्डर है। समझ में, ये फोल्डर है, डायरेक्टरी है, इसका नाम है, और उसके अंदर का हम दे रहे हैं कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब सबको लोड कर दिया, यूआरएल भी हमने बना दिया इसका। अगर अबाउट है तो व्यू में अबाउट को कॉल करेगा, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट को कॉल करेगा। सो अब लेट्स सी, अब हमें मिलना चाहिए, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। होम है, होम मिल रहा है, अबाउट पे अबाउट मिल रहा है, कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट मिल रहा है। तो कॉन्टैक्ट पे एंकर टैग हमारा नहीं दिख रहा है, अबाउट पे इसमें हमने कॉन्टैक्ट्स को एचरेफ दिया ही नहीं है, तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एचरेफ तो हमारी यूआरएल क्रिएट जनरेट करता है ना। कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस यहाँ पे भी हम उसको यूज करेंगे एचरेफ। ठीक है, बाकी डिजाइनिंग का पार्ट है, इससे कोई लेना देना ज्यादा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे उठा के यूज कर लेना है। ठीक है, जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टेप पता है तो उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन्होंने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो कर। देखो, दिस इज माय कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, होम पेज हो रखा है वेबसाइट जैसे। इसके नीचे मैं एक फुटर ऐड कर दूंगा, बीच में कंटेंट ऐड कर दूंगा, तो हमारा वेबसाइट बन जाएगा यूजिंग द डिजांगो, है ना, एक स्टैटिक। उसको तो हमें डायनामिक बनवाना है, ठीक है ना। उसमें हम डेटा ऐड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, डिलीट्स करेंगे, लॉगिंग करेंगे, लॉग आउट करेंगे, मेल सेंड करेंगे। तो लॉट ऑफ द कंसेप्ट्स आएंगे जो डायनामिकली आएगी, जो हम डिजांगो के साथ करेंगे। डिजाइन तो आपका ठीक है, फ्रंट एंड का डिजाइनिंग आएगा, जिसको हम इटरेट कर रहे हैं हमारे यूजिंग द डिजांगो, है ना। यूजिंग द डिजांगो हम इसको क्या कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। ठीक है, ये जो नेविगेशन बार जो है, इसको नाम है कंटेनर फ्लूइड के अंदर ऐड करता है। एक्चुअली क्लास देता कंटेनर फ्लूइड जो फुल आता है, फुल विड्थ में आता है कंटेनर फ्लूइड। तो ये थोड़ा सा फुल विड्थ में, ये हमें फुल विड्थ में ही चाहिए। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, अब ये फुल विड्थ में आएगा। ओके, अब बीच में हमारा डेटा रहेगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा पेज चलेगा। देखिए, अब इसका बैकएंड तो हमने लिखा नहीं। ये देखिए, हमने पहले क्या किया, सिर्फ हमने ऐप बनवा दिया। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे सर ये थोड़ा टफ हो रहा है, टफ नहीं है, बस ये आपके लिए नया है ना, इसलिए आपको टफ लग रहा है। ठीक है, अब मैं पहले से बता रहा हूँ, इसमें आप डेली इसमें थोड़ा जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे उसके अंदर आप काम करते रहो, ये इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फ्लो को समझ लो। मैं हर टाइम मैंने 2 4 5 5 बार फ्लो को रिपीट कर रहा हूँ कि इसके राउटिंग कॉन्सेप्ट्स को। मैं फिर से एक बार इस पार्ट को रिपीट करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बैच के अंदर यूआरएल के अंदर सबसे पहले एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने बताया, अगर मेरा यूआरएल इतना है, माय ऐप स्लैश है, देखो माय ऐप स्लैश यूआरएल पे उसने माय ऐप यूआरएल को लोड करवा दिया। देखो ना, इंक्लूड किया माय ऐप यूआरएल। तो अब माय ऐप स्लैश के बाद पूरा का पूरा माय ऐप का यूआरएल आएगा। तो माय ऐप्स का यूआरएल, देखो हमने ऐप बनवा दिया, जिसके अंदर यूआरएल की फाइल है। अब देखो, उसके अंदर हमने बनाया होम। तो अगर मैं कहूंगा स्लैश, अगर मेरा होम है, अब ये होम किस में सर्च करेगा, माय ऐप के अंदर सर्च करेगा, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड करके रखा है इसका यूआरएल। तो होम है, होम पे किसको कॉल करना है, व्यूज को। व्यूज को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। व्यू में क्या है, ये देखिए मैप के अंदर व्यूज है, उसमें हमने होम के फंक्शन को लिखा है, और वहां पे हमने HTML को लोड कर दिया। अब टेम्पलेट्स तो मैंने जो कल बनाए थे लास्ट टाइम, डायरेक्टली वही रखी है, उसको भी चेंज नहीं किया, वही रखी है, डायरेक्टरी वही है सेम। ये देखिए, बस उसके अंदर एक फोल्डर बना है माय ऐप, क्योंकि अलग दूसरा कोई ऐप आता है तो टेम्पलेट्स के अंदर और एक फोल्डर बनेगा।
तो इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए सेपरेट रखा है। माय ऐप के अंदर का home.html, तो रिक्वेस्ट में देखो माय ऐप लिखा, टेम्पलेट्स के अंदर का माय ऐप फोल्डर और उसके अंदर का home.html, ये लोड होगा, आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, दिस इज माय होम पेज मिला। अब ये जो अभी मैंने लिखा है, ये बूटस्ट्रैप को लोड किया, ये डिजाइनिंग का पार्ट है। ये जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप यूज करना, अगर आपने बूटस्ट्रैप अभी तक नहीं पढ़ा, इसलिए बता रहा हूँ। सीएसएस तो ऑब्वियसली अभी तक आपने पढ़ा होगा, तो सीएसएस जैसे वैसे ऑलरेडी बनी बनी हुई सीएसएस है, ठीक है। इसलिए हमें जैसे मैं दे रहा हूं वैसे आपको यूज करना है, बस चेंजेस कहाँ पे करना है, इस एंकर टैग में आपको, जैसे मैंने बताया था कि होम है तो इसमें एचरेफ होम दे दिया, अबाउट है एचरेफ अबाउट, कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट। तो जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल कौन सा क्रिएट होगा, स्लैश कॉन्टैक्ट। तो उसके माय ऐप में हमने ऑलरेडी बना के रखा है कि अगर मेरा यूआरएल कॉन्टैक्ट आएगा तो मुझे व्यूज में कॉन्टैक्ट वाले फंक्शन को कॉल करवाना है। तो व्यूज में जाएगा, ये देखिए व्यूज में जाएगा और फिर से कॉन्टैक्ट में से रिटर्न करेगा रेंडर माय ऐप से कॉन्टैक्ट वाले पेज को, ये देखिए। तो बस वही है, वही बात है। क्लिक करूंगा, ये देखो यूआरएल क्या बना, कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट के पेज को लोड किया। अबाउट पे क्लिक किया, ये देखो यूआरएल अबाउट बना, उसने अबाउट को कॉल किया। होम पे क्लिक किया, इसने होम वाला यूआरएल बना, होम। तो ये देखो ना, ये राउटिंग माय ऐप स्लैश होम इंक्लूड्स माय ऐप। ये देखो माय ऐप स्लैश तक हम आ चुके, उसके अंदर आपको जाना है माय ऐप के वर्ड्स में, स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट। ये कहाँ से आएगा, माय ऐप स्लैश से आएगा, बस, है ना। बस यही करना है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। जो हमने कल दिखा था वही पार्ट है, बस एक आपने ऐप बनाया, क्योंकि अब इसके अंदर अब हम डेटाबेस बनाने वाले, माइग्रेशंस, मॉडल्स बनाएंगे, है ना, फॉर्म बनाएंगे, डेटा स्टोर करेंगे, सुपर एडमिन बनाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा आ जाएगा। बस जैसे कुछ चीजें, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप वगैरह बोला, वैसे एज इट इज यूज करना है अगर पता नहीं है ना। बाकी सेम है, सेम है, बस थोड़ा सा आपको उसके अंदर ज्यादा काम करवाना होगा। बैकएंड की कोडिंग, इसका बैकएंड कहाँ पे है, यही तो बैकएंड है हमारा ना। ये देखिए ना, अब ये व्यू कहाँ पे है, इसको कहते हैं बैकएंड, ये हमारा बैकएंड है, सर्वर साइड पे रन हो रहा है। टेम्पलेट्स मेरा फ्रंट एंड है, समझ में आया? इसका कोड जो हमने लिखा है ना टेम्पलेट्स, ये आपको ब्राउजर पे शो होगा। ये देखो इसका कोड दिख रहा है आपको, जो हमने बनाया। बट यहाँ पे आपको इसका कोड नहीं शो होगा, व्यूज का, ये व्यूज का कोड शो नहीं होगा, ये बैकएंड होता है। हम फ्रंट एंड है टेम्पलेट्स, फ्रंट एंड हमारा टेम्पलेट से, वहां से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या फिर रिस्पॉन्स भी वहां पे आता है टेम्पलेट्स पे। डेटा हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे थी, व्यूज पे। देन यहाँ से हम डेटा को भेजेंगे, कुछ लॉजिक लगाएंगे, फॉलो लगाएंगे, डिक्शनरी यूज करेंगे इस व्यूज के अंदर, एंड यहाँ से हम बैकएंड पे डेटा फिर से टेम्पलेट्स में भेज देंगे। तो ये होता है हमारा बैकएंड, टेम्पलेट्स हमारा डिजाइनिंग है। चलेगा, आपको धीरे धीरे हो जाएगा, आप फ्रंट एंड भी पढ़ रहे हो तो वो तो आपका आगे सीएसएस, उसके बाद बूटस्ट्रैप वगैरह आ जाएगा। बट यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप है वो आपका सीएसएस का पार्ट है, जिसके अंदर ऑलरेडी सीएसएस लिख के रखी है, जिसकी फाइल हमने यहाँ पे दे के रखी है। तो कोई डरने की बात नहीं, एज इट इज यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे उसका लिंक दे के रखा है, उसी के अंदर सीएसएस की फाइल आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, यही बना दो, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे वाला पार्ट हम कल मॉडल के साथ जाएंगे। अब हम कल एक सुपर एडमिन बनाएंगे और एक डेटाबेस बनाएंगे, और वहां पे डेटा को इंसर्ट भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो एक धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे जाएंगे। इसके ऊपर आप वही बनाना है जो अभी जो मैंने बताया ना, ये राउटिंग यही आपको क्रिएट करना है, क्योंकि इसी इसी के बेसिस पे हम आगे जाने वाले हैं। ये राउटिंग आपको जनरेट करवाना है। और इसमें आप क्या है, एक्स्ट्रा आप चीजें ऐड कर सकते हो, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो बस इतना ही। आपको एक ऐप बनवाना है और उसी के अंदर आपको राउटिंग करना है, यानी कि इस यूआरएल को क्रिएट करवाना है, ठीक है। एंड देन कल हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे मॉडल के साथ, डेटाबेस के साथ। ऐप कैसे बनेगा उसका मैंने बताया ना, सबसे स्टार्टिंग में उसको बताया ना ऐप कैसे बनेगा। उसके कमांड लिखी थी ना हमने, py manage डॉट py start ऐप और ऐप का नेम, है ना। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था ना, वही आपको यूज करना है, ठीक है। कोई भी ऐप रहेगा आपको वही करना है। पहले ऐप मतलब एक फोल्डर जनरेट होता है, जिसके अंदर हमें इस तरीके की सब सारी चीजें मिल जाती है प्री डिफाइंड, एंड देन उसके अंदर हम डेटाबेस वगैरह इन सारी चीजों को यूज करते हैं।
राइट। आप यानी कि एक हमारा डायरेक्टरी अलग अलग, जैसे हमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर के एक एक मॉड्यूल, वी कैन से द ऐप। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट्स आप देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ओके, एंड वही है जो लास्ट टाइम बना है, वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दिया। एंड वी हैव टू मेक, एंड जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको यूज करना है। ठीक है, चलो, सो कल हम कंटिन्यू करते हैं, और कल हम डेटाबेस सुपर एडमिन क्रिएट करेंगे कल। उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट भी करेंगे, यानी कि हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे इन जनरल कल। हम्म? तो हमारा बैकएंड उधर से उस वहां से जनरेट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो।